नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ मैथिल्स ऐसा क्लेम करते हैं कि जितने भी भोजपुरिया स्पीकर्स हैं वो अंगिका और बज्जिका को एज ए लैंग्वेज क्यों मानते हैं और एज ए लैंग्वेज क्यों उन्हें प्रमोट करते हैं। कुछ मैथिल स्पीकर्स का ये मानना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उन्होंने अंगिका और बज्जिका स्पीकर्स को मैथिली स्पीकर्स मानकर अगर उन्होंने मानना शुरू कर दिया या फिर मानकर प्रमोट करना शुरू कर दिया तो मैथिल स्पीकर्स की जो बोलने वाले की जो जनसंख्या है वो भोजपुरी स्पीकर्स को पार कर जाएगी। इसलिए वो अंगिका और बज्जिका को एज ए सेपरेट लैंग्वेज मानकर इन दोनों को प्रमोट करते हैं। आज मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी भोजपुरी स्पीकर्स को अंगिका या बज्जिका या फिर मैथिली या फिर मगही से क्या लेना देना हो सकता है। कोई भी भोजपुरी स्पीकर्स अपने भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाएगा, अपने भोजपुर क्षेत्र के लिए के विकास के लिए आवाज़ उठाएगा, भोजपुरी भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करवाने के लिए आवाज़ उठाएगा, भोजपुरी भाषा के ऊपर जो एक अश्लील भाषा का तमगा लग गया है उसके लिए आवाज़ उठाएगा। जो भोजपुरी नए नए सिंगर्स हैं जो कि चंद पैसों के लिए भोजपुरी भाषा को बदनाम करते हैं, चोली ढोड़ी और घाघरा और क्या क्या पर गाना बनाते हैं, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा। देखिए, बात यह है कि कोई भी भाषा या कोई भी भाषी किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग किसी भी भाषा को तभी मानते हैं या प्रमोट करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि वो वाकई में सच है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप ये देख लीजिए कि मिथिला भाषी को छोड़कर जितने भी मैथिल स्पीकर्स हैं उनको छोड़कर भोजपुरी स्पीकर्स और मगही स्पीकर्स और बज्जिका स्पीकर्स अंगिका को एक सेपरेट लैंग्वेज मानते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कोई इसके पीछे कोई कारण है, इसके पीछे कोई कारण नहीं। इसके पीछे अगर एक कारण है तो इसलिए क्योंकि अस्तित्व में वास्तव में अंगिका एक भाषा ही है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो मैथिल जो ऐसा क्लेम करते हैं तो वो ऐसा क्यों क्लेम करते हैं, क्योंकि आज बिहार में जो स्थिति बनी है मैथिल्स और भोजपुरिया स्पीकर्स के बीच में एक टसल है कि बिहार में किसका वर्चस्व ज़्यादा है। बिहार में किसका वर्चस्व ज़्यादा है, कौन किसकी बोलने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है, किसकी जो आइडेंटिटी है वो ज़्यादा कर सकता है। तो इसमें हमेशा से अपर हैंड भोजपुरिया लोगों का रहा और इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया वो भोजपुरी सिनेमा ने। और दूसरा, भोजपुरी से बहुत बड़े बड़े लोग भी बॉलीवुड में गए और भी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों में भोजपुरियों और भोजपुरिया लोगों का काफ़ी दबदबा रहा। लेकिन धीरे धीरे अब समय बदला। धीरे धीरे समय इस तरीके से बदला कि बाद में मैथिल स्पीकर्स भी खड़े हुए और फिर आज की स्थिति ये है कि मैथिल और भोजपुरी स्पीकर्स दोनों एक अपने अपने वर्चस्व के लिए बिहार में लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से भोजपुरी स्पीकर्स पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण को अपना क्षेत्र बताता है, उसी प्रकार मैथिली स्पीकर्स जब आप उनके द्वारा बनाया गया तथाकथित भाषाई नक्शा देखेंगे बिहार का तो उसमें आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो 38 में से 23-24 ज़िलों पर वो अपना ही दावा करते हैं कि इतने ज़िलों में तो मैथिली बोली जाती है, जबकि ये तो सरासर गलत है। तो ये मैथिली और भोजपुरियों का जो वर्चस्व दिखाने के लिए है ये ख़त्म होना चाहिए और भोजपुरी स्पीकर्स अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाएं, मैथिली स्पीकर्स अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाएं। इन दोनों के बीच में अंगिका, मगही और बज्जिका इन सब क्षेत्रों
को बलि का बकरा बनाना बंद किया जाए, यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। और जो इस वीडियो में मैंने बताया कि क्यों मैथिल स्पीकर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि भोजपुरी स्पीकर्स अंगिका और बज्जिका को इसलिए भाषा मानते हैं ताकि मैथिली का स्पीकर नंबर ऑफ़ स्पीकर्स कम हो जाए और भोजपुरी स्पीकर्स ज़्यादा हो जाए। इसका कारण मैंने बताया है, और एक शब्द में इसका कारण यदि बताया जाए तो इसका कारण यही है कि भोजपुरी स्पीकर्स ये जानते हैं कि अंगिका वास्तव में एक भाषा है, इसलिए उसे एक भाषा भोजपुरी स्पीकर्स मानते हैं और मगही स्पीकर्स भी मानते हैं, और मैथिल स्पीकर्स नहीं मानते क्योंकि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं और उनका दूसरा प्रोपेगेंडा मिथिला स्टेट का भी है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।